नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी, कड़वा सच। आइए कहानी शुरू करते हैं। संडे का दिन है। आसना को आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। घर में हर कोई बस उसी की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन आसना मन ही मन न जाने कौन सी उधेड़ बुन में लगी है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गहरे भूरे रंग के लंबे घने बाल और कद काठी में एकदम परफेक्ट। 24 वर्षीय आसना इतनी सुंदर दिखती थी कि देखते ही नज़र ठहर जाए। चेहरे पर एक सहज सी मुस्कान हमेशा सजी रहती, पर न जाने आज क्यों कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। यह रिश्ता आसना के पापा को उनके किसी क्लाइंट ने बताया था। आसना के पापा पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। यह रिश्ता शर्मा जी की तरफ से आया था। लड़का अमित IIT ग्रेजुएट है और अच्छे पैकेज में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है। 25 वर्षीय अमित गेहुआ रंग और अच्छी कदकाठी का एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक था। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। घर भी अच्छा है। अमित के पिता मदन जी की कार की शोरूम है। माँ आशा जी हाउसवाइफ है। माता पिता और अमित 3 लोगों का एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार है। एक बहन आयशा शादीशुदा है और अपने पति अनुराग के साथ US में रहती है। आसना अपने घर में सबसे बड़ी है। उससे छोटी एक बहन सुकन्या कॉलेज में है। आसना ने शहर के जाने माने लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की है और अभी एक लॉयर के प्रतिनिधित्व में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रही है। वह बहुत ही सहज स्वभाव की है और पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अव्वल है। आसना शुरू से ही एकाकी परिवार में पली बढ़ी हुई है, इसलिए आसना के पापा अजीत जी को अमित का छोटा सा परिवार अपनी आसना के लिए बहुत पसंद आया। पर न जाने वह कौन सी ऐसी बात है जो आसना को मन ही मन सता रही है। सभी बहुत खुश हैं, पर आसना कुछ सहमी हुई सी है। खैर 5 बज गए हैं और लड़के वालों को आने में अभी थोड़ा समय और बाकी है। माँ शोभा किचन में लड़के वालों के लिए नाश्ता बना रही है। पापा बरामदे में बैठे उनके आने की राह देख रहे हैं। घर की बड़ी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। हर कोई बस इसी कोशिश में है कि अनजाने में भी कोई चूक ना हो जाए। सुकन्या बहुत खुश है। वह उत्साहित हो कभी घर को सजाती तो कभी दीदी को सजने संवरने में उनकी मदद करती। यहाँ से वहाँ भाग रही है। उसने तो अभी से ही शादी तक की हर रस्म की सारी योजनाएं बना ली है। आखिर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और लड़के वाले समय से आ गए। माँ और पापा उनके स्वागत में लग गए। आइए आइए मदन जी, हम तो कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। पापा ने हाथों से लॉन की तरफ इशारा करते हुए कहा। सभी लॉन में पड़ी एक सोफ़ा पर बैठ गए। सामने ही एक मेज पर कुछ मैगजीन रखी थी। आसपास हर श्रृंगार के बहुत सारे पौधे लगे थे, जिसकी खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मदन जी और उनकी पत्नी ने आसना को देखने की इच्छा जाहिर की। सुकन्या आसना के कमरे में बार बार लड़के का नाम लेकर उसे छेड़ती हुई तैयार होने में उसकी मदद कर रही थी। बेटा आसना, जल्दी आओ बाहर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लड़के वालों के आग्रह पर माँ ने आवाज़ लगाई। मरून कलर की अपनी माँ की साड़ी में आसना बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे खुले बाल लॉन में चल रही हल्की हल्की हवा के झोंके से इधर उधर इठला रहे थे। चेहरे पर एक अलग ही तेज मालूम पड़ता था। दोनों भौहों के बीच सजी मरून नग वाली छोटी सी बिंदी उसके गोरे रंग पर खूब फब रही थी। हाथों में एक गोल्डन ब्रेसलेट और गले में एक चेन के साथ बिना किसी मेकअप के ही किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी आसना। अमित ने झेपते हुए नज़रें उठाकर उसे जैसे ही देखा तो बस देखता ही रह गया। अमित के माता पिता को भी पहली ही नज़र में भा गई थी आसना। आसना ने सबको नमस्ते किया और आशा जी के पास ही बैठ गई। भाई, हमें तो आपकी आसना पहली नज़र में ही भा गई। अब बस अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें
तो बात पक्की समझे। लेन देन की चिंता बिल्कुल मत करिएगा अजीत जी। हमें आपकी बच्ची 2 जोड़ी कपड़ों में स्वीकार है। बस बारात में आए हमारे मेहमानों का स्वागत अच्छे से हो जाए, हमें और क्या चाहिए। मदन जी ने खुश होते हुए कहा, अरे अरे भाई साहब, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, पर हमारे भी तो अपने अरमान हैं। अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रहे हैं आपको, खाली हाथ थोड़ी ही जाएगी हमारी लाडो। शोभा जी ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बातें तो होती रहेंगी। अब लड़का लड़की भी कुछ बात कर लें अकेले में, उन्हें भी तो मौका देना चाहिए। और आप लोग भी कुछ नाश्ता कर लीजिए। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। अजीत जी ने हाथों से अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। आसना और अमित को लॉन में बात करने के लिए अकेले छोड़कर सब लोग अंदर चले गए। लाइट पिंक कलर की शर्ट और उस पर काले रंग की बड़ी अमित पर बहुत फब रही थी। आसना को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अमित के सामने अपनी बात रखे। आसना को असमंजस देख अमित ने चुप्पी तोड़ी। आसना जी, यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। अमित की बातें सुनकर आसना को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने कहना शुरू कर दिया। दरअसल मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बने। इससे पहले कि आप हमारे रिश्ते के लिए कोई निर्णय लें, मैं चाहूँगी कि आपको मेरा हर सच पता हो। उसने अपने चेहरे पर आती बालों की एक लट को अपने हाथों से हटाते हुए कहा, कैसा सच आसना जी, मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज़ ज़रा खुल कर बताएंगी। अमित ने सवालिया नज़रों से आसना की तरफ देखते हुए कहा। आसना ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमज़ोर पड़ते मन को साहस देने का उपक्रम किया और बात शुरू की। दरअसल बात यह है कि मैं माँ और पापा की सगी बेटी नहीं हूँ। 20 साल पहले वे मुझे ट्रेन की पटरी से बदहवास अवस्था में उठाकर घर लेकर आए थे और मुझे अपनी संतान बनाकर एक नई जिंदगी दी थी। उस वक्त सुकन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए यह बात उसे भी पता नहीं है। क्या अमित एकदम से चौंक पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब सच में हो रहा है या वह कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर खुद को थोड़ा सहज करते हुए उसने पूछा, तो आपके असली माँ बाप कहाँ हैं। आसना मानो दूर कहीं उतरती चली गई थी। उसे अपनी ही आवाज़ कुएं की गहराई से आती हुई प्रतीत हुई। उसने आगे कहना शुरू किया, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मैं अपने असली माता पिता के साथ वैकेशन बिताने जम्मू जा रही थी। रात का फ़ायदा उठाकर ट्रेन में कुछ गुंडों ने हमारा सामान लूट लिया और विरोध करने पर उनमें से एक ने पापा पर छुरे से वार किया और देखते ही देखते रेल के उस डिब्बे में तड़पते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत ही निर्ममता से बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मार दिया। मैं तब गहरी नींद में सो रही थी। चीखें सुनकर मैं जागी तो माँ पापा की ऐसी हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे यूं रोता देखकर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। भगवान की मर्जी थी इसलिए चलती ट्रेन से फेंक दिया जाने के बाद भी मैं बच गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। पापा मेरे सिरहाने बैठे थे। बस तभी से यही मेरे माँ पापा हैं और यही मेरा परिवार है। इतना कहते कहते आसना की आंखों में आंसू झिलमिला आए। अमित अवाक हो सब सुनता रहा। उसके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर कुछ संयत होते हुए उसने पूछा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सचमुच बहुत बुरा था, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने यह सब मुझे क्यों बताया। तुम अगर नहीं बताती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता और मैं तुम्हें अजीत अंकल की ही बेटी समझकर तुमसे शादी कर लेता। मैंने तुम्हें बताया क्योंकि अमित, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हो। कल को अगर शादी के बाद तुम्हें मेरा यह कड़वा सच किसी और से सुनने को मिलता तो तुम शायद यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर अब यह सब सुनने के बाद अगर तुम इस रिश्ते के लिए मना भी कर दोगे तो मुझे कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जो रिश्ता सच की तलवार नहीं झेल सकता उसका न होना ही बेहतर है। आसना ने अमित की आंखों में देखते हुए कहा। अमित के चेहरे पर कोई भाव एक साथ आए और गए।
वह कुछ देर निस्तब्ध सा खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए जैसे ही वह कुछ कहने का आसना के तरफ मुड़ा ही था कि मदर जी ने पीछे से पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे बेटा, अब तुम दोनों बात ही करते रहोगे कि हमें भी बताओ कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। एक बार बता दो तो फिर हम भी निश्चिंत हो जाएं। फिर करते रहना जीवन भर जितनी मर्जी ही बातें। अब तक अमित के चेहरे पर एक आत्मविश्वास का भाव आ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आसना जी से अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। वह जो रिश्ते में पारदर्शिता और सच को इतना महत्व दे, उससे ज़्यादा सही जीवन साथी और कौन होगा। अगर आसना जी को कोई ऐतराज़ ना हो तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। ये हुई ना बात। मदन जी ने अमित की पीठ पर प्यार से एक धौल जमाते हुए कहा। अब तक सभी लोन लान में आ चुके थे। शोभा जी ने जब आसना की मर्जी जानना चाही तो आसना ने भी शर्माते हुए धीरे से सर हिलाकर हाँ में सहमति दे दी और सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुकन्या ने सभी का मुंह मीठा करवाया और सभी शादी की तैयारियों में जुट गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।